बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में दो तरह के लोग कामयाब होते हैं, या दो मेन फोर्सेस हैं इंसान की कामयाबी के लिए, या दो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। तीसरे वाले जो है वो किसी खाते में नहीं है, किसी जगह ही नहीं है। यानी दो जो हैं वो हैं कि जो बेसिकली जिसकी वजह से पूरी कायनात चल रही है। अच्छा, उसमें ना एक मजबूर है, एक वो है जो कि मजबूरी से काम कर रहा है या मजबूरी से कुछ कर रहा है, उसको काम करना पड़ रहा है। दूसरा वो है कि जो शौक से कर रहा है। अच्छा, दोनों ही जो फोर्सेस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या इंसान जैसे जन्नत दोज़ख है, या डर के भी अगर इंसान जो है वो बुरे काम से बच जाए तो फिर भी वो एलिजिबल हो सकता है जन्नत का। लेकिन उस चीज़ का कुछ और ही मज़ा है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हुए वो नेक काम करे, वो अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह की जो वहदनियत है, अल्लाह की जो ये वसी और इस कायनात है, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं, उसको देखते हुए वो इबादत करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करे, यानी अल्लाह की तरफ और उसका झुकाव। तो ये दूसरा तरीका है, डर वाला भी है। ठीक है, इसी तरह आप कारोबार में आ जाए, बिजनेस में आ जाए। जो लोग लुटे पुटे होते हैं, उनके पास होता ही कुछ नहीं है, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता लूज़ करने के लिए, वो भी बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है ना। और वो लोग कि जिनके पास शौक़ होता है, उनका वो काम बेसिकली उनका पैशन होता है, या उस काम से वो ज़िंदगी में आगे हैं, वो ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, वो ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। तो ये दोनों ही फोर्सेस हैं कि जिसकी वजह से लोग बहुत कामयाब होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये आपसे अपने आप को पूछने की ज़रूरत है आपको कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो किस शौक़ से कर रहा हूँ। मेरे से नहीं, अपने आप से आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है। मैं तो ज़िंदगी में मैंने जो पहले 28 साल हैं वो मैंने मजबूरी में काम किया और मुझे मज़ा नहीं आया ज़िंदगी का। सच्ची बात ये है। मैंने अभी के 2 साल जो हैं, पिछला साल और इस साल, मैं ही शौक़ से काम कर रहा हूँ, और यही चैनल पे मुझे 2 साल ही हो गए हैं। ये अब मेरा काम शौक़ है। आई लव टू डू इट। चाहे मुझे कुछ भी पढ़ना पड़े, कुछ भी सीखना पड़े, कुछ भी ऑब्जर्व करना पड़े, उसकी कोई कीमत हो, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो मैंने जैसा शहद की मक्खी नहीं है, वो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ जगहों से एसेंस इकट्ठा करती है और उसके बाद वो शहद बनता है, एक प्रोसेस है। इसी तरह जब आप कोई बात करते हैं या कोई चीज़, कोई लॉजिक को डिस्कस करते हैं, तो आप भी मुख्तलिफ जगहों से वो जो मवाद है वो इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद वो एक आप उसको अपने लिए एक बेहतरीन पहले एक्सेप्टेबल बनाते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो डाइजेस्ट हो जाए ना, ऐसी बात जो डाइजेस्ट हो जाए, या अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको रिलेट कर ले। मैंने आपको कहा ना कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के पहले 28 साल जो है वो मजबूरी में थे, वो मुझे काम करना था, मेरे घर की ज़रूरियात थी, उसके बाद मेरी अपनी ज़रूरियात थी, उसके बाद मेरे बच्चों की ज़रूरियात थी, वो मैंने काम किया। लेकिन पिछले 2 साल से अल्लाह ने मेरे पे ख़ास करम किया, वो जिसके लिए मैं हर लम्हा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो काम ले आए कि जो मेरा शौक़ है। अब मैं लोगों को यही टीच करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस काम में जाएं जो आपका काम है, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आप शुक्रगुजार हो जाए। क्योंकि इंसान का मसला ये है ना, देखिए काम जो है ना, काम नहीं इंसान कर सकता। काम जो है वो बोझ है, भार है। ठीक है, सिर्फ एक ही सूरत में वो काम आप समझ रहे हैं, जब उसका शौक़ हो जाए तो वो काम है। आप समझ रहे हैं, एक बंदा है वो उसको गाना पसंद है, तो वो कहीं भी गाएगा, परफॉर्म करेगा, जितनी ऑडियंस हो, कम हो ज़्यादा हो, वो बड़ा गुनगुनाएगा, गाएगा, और वो गा के खुश होगा। ठीक है ना। तो ये उसका शौक़ और जुनून और पैशन है वो सारा। तो आप दूसरे बंदे को कहें आप गा के जो है लोगों के सामने दिखाओ, उसको गाना ही नहीं आता, उसका वो है ही नहीं काम, उसके लिए तो मौत पड़ जाएगी। वो तो लोग बड़ा हूट करेंगे, उसको लोग बड़ा जलील करेंगे कि यार तुम्हारी तो बहुत थर्ड क्लास है, उसने आगे से टमाटर भी मार देंगे। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि हम ज़िंदगी भर टमाटर खाते रहते हैं, सही ना, लेकिन हम ज़िंदगी भर ये कोशिश नहीं करते यार रेलेवेंट फील्ड में चले जाएं, यार उस काम में चले जाएं जहाँ टमाटर ना पड़े, जहाँ पे लोग फूल बरसाएं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक आती है, लोग जो मिल जाते हैं, अक्सर जगहों पे लोग पहचान लेते हैं। कल मैं एक जगह था तो एक साहब मुझे पहचान लिया, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बस ये मेरी कमाई है टोटल। जब कोई ये कहे यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये टोटल कमाई है, और इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। क्योंकि जो कमाई है वो मैं साथ तो लेके जा ही नहीं सकता ना। दुनिया, आज जुम्मे का दिन है, अभी मौलाना साहब वाज में भी फरमा रहे थे कि आप 3 बेसिकली आपका जो है ना, 3 अगर आपका माल है तो वो 3 उसके चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं।
پہلا آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، دوسرا آپ لباس پہن سکتے ہیں، تیسرا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. بس یہ تینوں ہی آپ کے ہیں. اگر وہ یہاں رہ گیا تو آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ وراثت کا ہے، وہ اگلوں کا ہے اور آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. لوگ مرتے ہوئے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ اللہ کی راہ میں دے دینا، وہ اللہ کی راہ میں دے دینا. لیکن مال کا لالچ تو پھر انسان کے اندر ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ تینوں ہی آپ کا مصرف ہے. تو یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کے بعد یہ بہت اچھی طرح لرن کیا ہے کہ میرے لیے یہ کام جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے. اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ اس میں فیڈ بیک دیتا ہے تو میں اس پہ بہت انجوائے کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اصل کمائی میں نے کمائی ہے یہ والی. ٹھیک ہے، باقی جو کمائی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اس میں نے بتایا نا کہ وہ اگر میرے عمل میں اس میں چلا گیا تو میرا ہے، ادروائز میرا نہیں ہے. چونکہ قرآن حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو میں نے بات تھی وہ آپ سے کر دی. کیونکہ کسی بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث کا، دین کا ریفرنس آ جائے تو وہ بات خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ بات بابرکت ہو جاتی ہے، وہ بات جو ہے اس میں وزن آ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے وہ آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیا. اب واپس اسی بات پہ آتے ہیں. آپ شوق سے کام کر رہے ہیں یا مجبوری سے کر رہے ہیں؟ آپ مجبوری سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، مجبوری سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، مجبوری سے بھی آپ جو ہے نا زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن شوق سے پڑھے تو اور اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے نئی دنیا کھلے گی، ایک جنت ہے. بیسیکلی مجبوری جو ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، بھار ہے، بوجھ ہے. لیکن ایک شوق جو ہے وہ آپ کے لیے جنت طرح ہے، ایک خوبصورت چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا ایسی چیز ہے جس کے بھی آپ بنے ہیں. تو یہ جتنی جلدی ان دونوں فورسز کو آپ ڈیفائن کریں، اپنے لیے کلیئر کریں، اس کے مطابق اپنا کام کریں، زندگی میں آپ بہت آگے جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، ہم سے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں وہ، لیکن وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ آل آف سڈن کر نہیں سکتے. دیکھیے اس کا بھی نا طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، قدرت کی طرف سے بھی ہے. طلب جستجو پچھلے 10 سال سے میں اسی طرح کی کام میں تھی میری، لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا، فائنلی ہوا. تو آپ کی طلب ہونی چاہیے، آپ کی ڈائریکشن وہ ہونی چاہیے کہ جو میرا پیشن ہے، جو میرا شوق ہے، جو میرا جنون ہے، جس میں تھکتا نہیں، جس میں مجھے معاوضہ نہ ملے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ کام میرا ہے. وہ اکیگائی جو فارمولہ ہے وہ میرا کام ہے، اور اس سے لوگوں کا فائدہ، اور اگر پیسے بھی اس پہ دیں تو اور اچھی بات ہے. تو لہٰذا یہ چیز ہے جو آپ کو کرنے کی ہے. تو آپ مجبوری میں کام کر رہے ہیں یا شوق سے کر رہے ہیں؟ پلیز آپ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، سو دیٹ کہ پتہ لگے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ شوق سے کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ مجبوری سے کام کر رہے ہیں. پراپرٹی نیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.